पॉडकास्ट विद विनोद स्वामी में एक बारी फिर मैं आप तमाम लोगों के सामने हाजिर हूँ दोस्तों। और आज मैं हूँ राजस्थान में गंगानगर जिला मुख्यालय पर। आज मेरे सागे गेस्ट के रूप में बैठा है सागर जी शर्मा जी, जका बल्लूराम गोदारा गर्ल्स कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के माँ सर्विस भी करी और बिंगे सागे सागे आंगो परिचय ओ कोनी के बा नौकरी करी। आंगो परिचय ओ है कि पूरे हिंदुस्तान और देश और दुनिया में हिंदी पंजाबी और अपनी भाषा समझने वाला जितना भी लोग है जका गज़ल का बहुत तकड़ा शौकीन है, लाखों दिलों पर राज करने वाला गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी का ए बचपन का दोस्त है। और बचपन के दोस्त ने बा सारी बातों को बेरो हुआ है जो अमूमन सेलिब्रिटी होने के बाद में मेरे वर्गा कोई पत्रकार या रील बनाना रहा कोई पॉडकास्ट करना रहा लोगों ने बेरो को नहीं हुआ। आज मैं हमारे दोस्त अरुण जी को बहुत आभारी हूँ। बांगी वजह और बांगे पड़ोस के माँ भी सागर जी को मकान हो तो अठ तक पूगणो संभव हो पायो। तो आज आप जगजीत सिंह जी के जीवन के बारे के माँ खास करके बांगी बचपन और बचपन के बाद में बांगे परिवार की जुड़ेड़ी यादा ने ताज़ा करांगा। तो सागर जी मैं बहुत बहुत आप रो आभारी हूँ और ये कार्यक्रम में बहुत बहुत आप रो स्वागत करूँ। आपका भी स्वागत है जी। जगजीत सिंह का जन्म 1941 में हुआ और जन्म के बाद करीब 4 या 5 साल का था तो क्वार्टर नंबर G25 में वो लोग आ गए परिवार से। तो उनके पिताजी G25 को मतलब बांगा पिताजी हाँ नौकरी करता। जगजीत सिंह के पिताजी सरकारी दफ्तर में नौकरी करता। अच्छा। और बी वजह गवर्नमेंट रूम एक क्वार्टर अलाट होइडो बिना ने जी। बी क्वार्टर में सारे भाई बहन रहते। जगजीत के बड़े भाई 4-5 बहना ही बिना की बे माता जी पिताजी सारे कट्ठो परिवार रहते भी टाइम बैठे जी। तो मेरो घर बिल्कुल सामने ही हो जगजीत का। तो बी टाइम अब तो खैर मोहल्ले में खेलना बंद हो गया, लेकिन बी टाइम रात ने 10-10 11-11 बजे तई छोरे छोरियां जितने भी होते मोहल्ले के सारे इकट्ठे खेलते। वाह, गांव की सी परंपरा। हाँ, गांव की सी परंपरा है, गांव ही हो भी टाइम गंगानगर। जी जी। तो जगजीत मैं जगजीत के भाई बहना मेरे भाई में सारे सागे खेलते जगजीत के। जी जी। थे पंजाबी भी बोलियो से विचार। हाँ बिल्कुल, हिंदी भी बोलियो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जगजीत जी को है मार सागे खेल तो और मेरे सामने बड़े हुए वो जवान हुए, मेरे देखा देखे वो जवान हुए मेरे सामने संगीत सीख तो। अच्छा, बचपन में जी हाँ मैं एक चीज़ की मेरे बड़ी जिज्ञासा हुई, बहुत सारा कलाकार आपके स्कूली जीवन से शुरू करे जी 15 अगस्त 26 जनवरी बाल सभा, तो विंग बारे में कोई थाने मांगो कोई। हाँ जगजीत स्कूल में गातो हो। अच्छा। शनिवार ने पहली परंपरा ही अब तो बंद होगी, पहली शनिवार ने हर स्कूल में एक मीटिंग होती जिसमें बच्चे गाने वाले बच्चे है कोई और है आर्ट टू रिलेटेड मीटिंग होया करती। अच्छा। तो मैं जगजीत गातो। और बांगा पिताजी या परिवार में माताजी की और की नहीं कोई नहीं, कोई परिवार में कोई को नहीं, बिल्कुल परिवार में कोई को नहीं गाते। और बिंगे बाद जगजीत सीखने लग गयो। जगजीत ने सारों पहले लेके गए बिंगे पिताजी एक बाजो एटा रिपेयर कर तो सोनलाल जांगड़। वाह। बिंकन लेके बोले इन्हें सिखाओ। बोले जी मैं तो बाजो रिपेयर करूं, मतलब संगीत की जानकारी को नहीं मने, मैं तो बाजो रिपेयर ही करूं। थे यहाँ करो एठे एक मास्टर जी है, अंधे मास्टर जी है, बिना कन ले जाओ। तो छगनलाल जी है, पंडित छगनलाल जी अंधे है बे। तो बिना कने ले गए बे, बोले भी इन सिखाओ। तो वो जगजीत बटे सीखने लग गयो। तो मेरे पिताजी ने पता लगा भी जगजीत बटे सीखने जाओ, तो बोले इन्हें भी सागे ले जाए कर यार। मैं छोटा हूँ तो जगजीत हूँ, मैं 4-5 साल छोटा हूँ जगजीत हूँ। तो बोला मैं ले जाऊंगा चाचा जी, ले जाऊंगा कोई दिक्कत को नहीं। वो मैं साइकिल पर बिठा के ले जाता। अरे वाह जगजीत, मैं साइकिल पर जगजीत आ गया। बी टाइम खाड़े होते गंगानगर में पानी की सप्लाई डिगियों होती और पक्के खाड़े बनोड़े, तो वो खाड़ो टपके जो है जानो पड़तो मैंने। तो जगजीत साइकिल ले जाकर भी खाड़े पर यहाँ टपाई पर टपी को नहीं साइकिल, मेरी चप्पल गिर गई और पानी चलने लगा खाड़े में, तो वो मेरी चप्पल जी की चली गई। मैं कह यार मेरी चप्पल गई, एक रह गई एक गई, बोला इनू ही छड़ दे तू।
वाह पंजाबी में बोला इनू ही छड़ दे। मैं भाभी छोड़ मैं क्या दोनों गई बोला बस ठीक है चंगा हो गया। मैं घर आया बोले चप्पल कटा, मैं चप्पल तो वो एक चली गई, जगजीत बोला दूसरी भी पे। अरे बोला अब चप्पल कटाई गई पता नहीं की डिगी डागी में चली गई। और भी के बाद सर्कस देख के आता जगजीत, साइकिल को बड़ा शौकीन हो, साइकिल चलाने को बड़ा शौकीन हो। सर्कस देख के आता तो दूसरे दिन माने सारा ने इकट्ठा कर ले तो बोला और सर्कस देख के आया हूँ रात में। वो साइकिल ने चलाता हो कदे उल्टी कदे सीधी, कदे हैंडल चक लेनो, कदे पिछू मुंह करके चलानी, जियां वो जोकर सर्कस में चला भी माने वो करतब दिखातो, पतंग लूट तो। हाँ मैं देखे बिना बांस के ऊपर वो झाड़ सो लगा कर वो पतंग लूटने जाता हो, बड़ो लंबो बांस हो भी वो बोलो यानी जठा जगजीत चले जाता लोग कहते हैं अब तो वही लूटेगा पतंग, मेरे लूट ही कौन बड़ा शौकीन और पतंग दोनों ही लूट ली। शतूत का पेड़ हो जगजीत के घर में, शतूत, छोटे शतूत लागते, बहुत मीठे शतूत होते। क्या बात है। और एक वो लसूड़े को पेड़, छोटे लसूड़े, 2 पेड़ लसूड़े का पेड़ तो गेट के नहीं हो। तो और कच्छे में रहते जगजीत अमूमन, कच्छे में पट्टेदार कच्छो भी कच्छे में ही कच्छे बनियान में, पहले कच्छे बनियान में घूमते, पजामे पुजामे बहुत कम पहनते लोग, घर में ही लोग कच्छे में ही बाजार चले जाते, सब्जी लेनी चले जाते कच्छे पहने। तो भी के बाद फिर पढ़न चले गए, बाहर चले गए, फिर बम्बे चले गए। अच्छा अट्ठे कितने तक की पढ़ाई करी गंगानगर के में? गंगानगर में भी करी FA ताई। FA बोले तो FA होती यानी हायर सेकेंडरी के बाद 1 साल और अच्छा FA BA को फर्स्ट ईयर। हाँ BA को फर्स्ट ईयर कह लो। भी के बाद BA करी भी DAV कॉलेज जलंधर हूँ। अच्छा। और MA करी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हूँ, कुरुक्षेत्र। अच्छा MA म्यूजिक में करी ना, म्यूजिक में को नहीं करी, MA हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस की आर्ट सब्जेक्ट में करी। बी दौरान भी बे अठे कोई मतलब के कार्यक्रम हम गाँव था यानी आते रहते जी, अमूमन आते रहते थे। अच्छा तो बांगा कोई पसंदीदा कलाकार कौन कोई बेरो था जी गंगानगर में? हाँ बी टाइम एक तो रफ़ी ने गातो, मोहम्मद रफ़ी ने, तलत महमूद ने तो ज़्यादा गातो वो। अच्छा। और तलत महमूद का ही असर रहा ज़्यादा उसके ऊपर। तलत महमूद को बहुत गाता था, उसको बहुत गाता था। पंजाबी में आशा सिंह मस्ताना को बहुत गाता था। सुरेंद्र कौर और आशा सिंह मस्ताना आते रहते थे यहाँ प्रोग्राम करने गंगानगर में जगजीत के टाइम में। और फिर बाद में बॉम्बे उठ गया, बाद में फिर वो बॉम्बे चला गया, वहाँ से जलंधर से बॉम्बे गया सीधा। बॉम्बे के बाद में थाने मतलब याद करता कि कभी हठाता मिलता कोई नहीं करता। बॉम्बे जाने के बाद वो बिल्कुल कट गया। अच्छा। वो परिवार से भी कट गया था। वो अपने दोस्तों से भी कट गया था, जो दोस्त थे यहाँ उसकी खास दोस्त। अच्छा खास 5-7 दोस्तों का नाम? हाँ अभी एक मोहन सिंह मोनी सूरी अभी जिंदा है, दिल्ली में है। मैं मिलता हूँ उससे जाके। वो गायक भी है? ना गायक, वो तबला बजाता था। अच्छा। और वो कॉलेज में तबला। एक था ब्रिजमोहन चांडक, वो मैंडोलिन बजाता था, वो गुजर गया। ब्रिजमोहन चांडक गुजर गया। और ब्रिजमोहन चांडक, मोहन सिंह, एक था दुल्ली बाई जी। हाँ मतलब ये लोग उनके क्लोजली मित्र, क्लोजिंग बिल्कुल साथ रहते थे ये सारे। अच्छा तो बॉम्बे जाने के बाद में सर शादी वगैरह फिर कैसे शादी जगजीत सिंह जी की हुई? तो शादी से भी नाराज थे उसके घर वाले, माँ बाप। प्रेम विवाह था मतलब? हैं प्रेम विवाह ही कह दो। अच्छा। यही कह सकते हैं। अच्छा। उसके पिताजी बड़े धार्मिक आदमी थे। बहुत धार्मिक आदमी। अच्छा। इतने धार्मिक आदमी थे कि नामधारी सरदार जो हैं उनमें उनका बहुत ऊंचा नाम था। उनका बहुत ऊंचा नाम था। और नामधारियों के गुरु उनके घर आते थे, जगजीत के घर पे। अच्छा। तो उन्होंने जगजीत का नाम तो इन्होंने पहले जगप्रीत रखा था या पता नहीं क्या रखा था नाम, कोई जगमोहन। लेकिन उन्होंने गुरुओं ने कहा नहीं, इसका नाम जगजीत रखो, ये जगनू जीतेगा। ये बात नाम जगजीत में गुरु जी रख के गए नाम। तो गजल में तो वास्तव में दुनिया ने जीत ली साहब। दुनिया क्या, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, और वो मेरे टच में सारे के सारे। वाह जी। आप बांगे जानेंगे बाद के माँ थारा कौन लोग बात करन खतरा है, स्पेशली कोई बड़ा जिया बॉम्बे हूँ, कोई और हूँ भाई बांगा थे बचपन का लंगोटिया यारा इया करके कौन नहीं, वो तो जैसे अब ये जैसे
ब्रह्मानंद जी हैं, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, विरासत नहीं वो कागज की कागज कश्ती, की कश्ती। और राजेश बादल जी आए थे यहाँ पे। हाँ तो बस जो फिल्म बनाता है वही लोग टच में है, बाकी तो उनके जानकार जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं हाँ। या थोड़े से भी टच में रहे हैं, वो लोग सारे टच में मेरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, अच्छा। करीब 200-250 लोग हैं, उनके मेरे से बातचीत होती रहती है सब। और जिया पे पूरा सेलिब्रिटी हो गया और पूरी दुनिया में एकदम छा गया। हाँ, बिंगे बाद का कोई किस्सा जिया दोस्ती का थारा कोई उसके बाद के किस्से अक्सर जिया ये, गाए बगाए हाँ, जदाया उसके बाद किस्सा ये कि हमें राष्ट्रीय कला मंदिर वालों ने ये जिम्मेवारी सौंपी कि वो जगजीत की नाइट है अमृतसर में, और आप उसको रजामंद करो गंगानगर के लिए, यहाँ कंसर्ट करे वो आके। तो वो तैयार नहीं था गंगानगर आने के लिए वो, क्योंकि उसका गज़लों का सिलेक्शन, उसकी ऑडियंस का सिलेक्शन, ऑडियंस कैसी होगी और शहर कैसा होगा, ये सारी सिलेक्शन वो करके एक प्रोग्राम करता था। अच्छा। और आप ये मानिए जगजीत सिंह एक ऐसा कलाकार है जिसका प्रोग्राम कभी फ्लॉप नहीं हुआ। क्या बात है। कभी फ्लॉप नहीं हुआ उसका प्रोग्राम। लंदन में और ब्रिटेन में, यहाँ टोरंटो में मेरे दोस्त हैं जो ऑर्गेनाइजर हैं प्रोग्राम के, जिन्होंने जगजीत के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, वो लोग कहते हैं कि जी जगजीत के प्रोग्राम की टिकटें 10 दिन पहले बिक जाती थी। क्या बात है। हाउसफुल हो जाता था पहले। हमें 2-2 प्रोग्राम करवाने, हाल 2 बार बुक करवाना पड़ता था। अच्छा यूं। जगजीत सिंह ऐसा था। और मेहंदी हसन की खाली जाती थी। अच्छा। मेहंदी हसन भी उस वक्त था हाँ, जिंदा। बड़े बड़े उसकी भी खाली जाती थी, गुलाम अली की भी खाली जाती थी, और जगजीत की टिकटें हाथों हाथ बिकती थी। तो हम अमृतसर गए, तो मिलने के लिए गए, तो ये पहली बार मुलाकात थी हमारी जगजीत की, यहाँ से बम्बई जाने के बाद सेलिब्रिटी होने के बाद। अच्छा। हम आ गए तो बिना कोई सूचना के, बिना उसके, हमें पता भी नहीं वो कहाँ ठहरा हुआ है। पूछते पूछते गए, टिकट यहाँ मिल रही है, तो हमने कहा जी जगजीत सिंह कहाँ ठहरे हुए हैं, हमें उनसे मिलना है। वो बोले जी हमें नहीं पता कहाँ ठहरे हुए हैं, मना कर दिया उन्होंने। एक आदमी ने ये बात सुन ली, वो कहता जी कित्थों आए हो तुसी? हमने कहा जी असं गंगानगर तो आए हैं। कहते जी इत्थे ठहरे, इसे होटल से ठहरे। वो आने वाला है हुण इत्थे, वो रोटी खान गया किसी के घरे, तो इत्थे ही आऊगा, तुसी इत्थे खड़े हो जाओ। जे अंदर चला गया तो तुहानू मिलन नहीं देना होटल वाले, 5 स्टार होटल था। हम वहाँ खड़े हो गए। वो आया, आके गाड़ी से उतरा, लड़की को छोड़ने आई थी, उसको उतर के सिगरेट लगाई हुई है, गॉगल्स लगे हुए हैं, टी शर्ट पहनी हुई है, ग्रीन मूंगिया कलर की टी शर्ट, वाइट पैंट पहनी हुई थी, और चश्मा लगाया हुआ, और उतरा नीचे उतरते ही, और उसको घूम के आया, लड़की को आके कहता ठीक 6 बजे आ जाना तुम। वो कहती ओके। वो चली गई। जाते हैं और जगजीत होटल में घुसने लगा। हमने कहा जगजीत साहब 1 मिनट। बोला बोलिए। हमने कहा जी हम गंगानगर से आए हैं आपसे मिलने के लिए, ये टाइम, ये जगह नहीं है मिलने की, आप बॉम्बे आइए मिलना है। तो वो जाने लगा, तो मैंने, वो मेरा भाई साथ था, वो देखने लग गए मेरी तरफ, उसकी मिसेज भी साथ थी। मैंने कहा जगजीत साहब 1 मिनट, आप बात तो सुनिए हमारी। वो रुका, बोला आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मैंने कहा हम इतनी दूर से आए हैं, 500 किलोमीटर चल के आए हैं, 5 मिनट आप नहीं दे सकते हमें? आपके शहर से आए हैं हम लोग, 5 मिनट। बोला क्या बात करोगे 5 मिनट? मैं 5 मिनट बाद हमें कह देना हम चले जाएंगे, आप सिर्फ 5 मिनट दे दो। बोला आ जाइए मेरे होटल में, आ जाइए। कमरे में चले गए, हम चले गए। खुद वो बेड पे बैठ गया, सिगरेट लगा ली। 555 की सिगरेट थी, डब्बा था, डब्बे में ऐसे बटन दबाओ तो सिगरेट बाहर आ जाती थी। वो सिगरेट ली, लाइटर से सिगरेट आई। हम खड़े हैं, हम कहते हैं हाँ बोलो, जल्दी बोलो। मैंने कहा साहब ये कुछ फ़ोटो लाया हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं उसके क्वार्टर की फ़ोटो दिखाई उसके। क्या बात है, बचपन की। ये तो वो क्वार्टर है मेरा। बिल्कुल। मैंने कहा आपका क्वार्टर है, ये रसोई रही। अरे वाह 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 वाह, रख लूँ मैं? मैंने रखो जी। फिर फोटो दी एक और इसकी खास दोस्त की, सरदूल की, दुल्ली जिसको कहते हैं, सरदूल नाम था। मैंने कहा दुल्ली, मैं यहाँ जी दुल्ली। अरे वाह वाह वाह, इसको बहुत याद करता हूँ मैं यार, बहुत याद करता हूँ। ये केयर टेकर था हमारे घर का, मेरे से बड़ा उम्र में ये। तो हमारे माँ बाप कहीं जाते थे तो इसको, आप बैठो, आप खड़े क्यों, बैठो ना, बैठो। फिर उसने कहा बैठो आप। फिर हम बैठे। वाह वाह वाह। फिर मैंने फोटो मास्टर सोनलाल लगा दिया। अरे ये वो वाजा मास्टर? मैं कहा जिंदा है? मैं हाँ बिल्कुल जिंदा है। अरे वाह वाह। इसके पास ले गए थे मेरे पिताजी सबसे पहले।
सिखाने के लिए। वो कहता मैं तो बाजा बनाता हूँ भाई। सिखाता नहीं। फिर छगनलाल जी के पास मैं कहा मैं भी आपके साथ जाता था साइकिल पे। तो आप कब जाते थे मेरे साथ? मैं क्या, मेरे पिताजी ने कहा था। बोले वो तो पंडित जी थे, साफा बांधते थे, उनका लड़का था। मैं उन्हीं का लड़का हूँ। अरे अरे शाबाश अरे, जी, क्या बात है यार। वो क्वार्टर वाला हाँ, पानी का नल जिनके घर के आगे था। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। वो चप्पल तिर गई थी। हाँ, मेरे पिताजी कलेक्टर के पेशकार थे, तो अच्छा। पानी का नलका अपने घर के आगे लगवा लिया, हाँ। तो सारा मोहल्ला वहां से पानी भरता था। पानी कनेक्शन नहीं थे क्वार्टरों में। अच्छा। अरे वो तो पानी का नल वाला, मैं हाँ वही हमारा घर था। अरे अरे वाह, यार क्या बात। हाँ हाँ हाँ। उनका लड़का था ना वो छगनलाल जी का, क्या नाम था उसका, तो मैंने उसका नाम बता दिया। बोले हाँ हाँ हाँ, वो भी साला उस्ताद था, वो भी हमें सिखाता है, ऐसे सीखो ऐसे सीखो ऐसे। क्या बात है यार, वाह 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 वाह। अच्छा हुआ यार आप लोग मिल गए मेरे को। फिर बचपन की बातें छेड़ ली, वो छेड़ दिया, पड़ोसी कौन थे, और उसके कोई अफेयर्स भी थे कोई 2-4 लोगों से। तो वो कितने है, तेन पता है? उन्होंने पता है? मैं कहा मालूम है, बड़ी गुड्डी थी, छोटी बेबी थी। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा मेरी उम्र इतनी है। अच्छा तुम्हें सब याद है यार? मैं बिल्कुल याद है सब। पब्लिक पार्क का, मैंने कहा वो मदोक का भी घर याद है, पगड़ी वाले वकील होते थे। हाँ 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 हाँ, पगड़ी वाले वकील, बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार तुम तो राजदार हो मेरे। क्या बात। क्या लोगे, कॉफी चाय? फिर वो सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। अच्छा, सिगरेट ज्यादा पीते थे? बहुत ज्यादा। बैठे बैठे उसने 10 सिगरेट पी ली। मैं उस वक्त सिगरेट पीता था, अच्छा अच्छा। अब तो नहीं पीता। मेरे को कहता है अरे तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही, पीते होगे तुम? मैं कहा कभी कभी। पिए, फिर सिगरेट पीना साथ मेरे। तो सिगरेट दिया मेरे को, सिगरेट पिया। अच्छा, शराब भी पी लेते थे वो? है, शराब भी पीते थे कि नहीं? खूब अच्छा। खूब। अच्छा, फिर? यूं बातें, उसकी बातें, वो किथे वो किथे वो किथे, उसका क्या हुआ। कहता यार क्या करूं, मेरी मिसेज गंगानगर वालों से बहुत तंग है। अब जो उसके लंगोटिया दोस्त थे, जो खास लंगोटिया दोस्त थे, वो रात को पी के 10 बजे 10:30 फोन, बेस फोन होता था। अब बेस फोन वो हर कोई उठाए घर। बेड के पास रहता था चित्रा के, ओ। और वो उठाती, वो हेलो जगजीत नाल गल करा, जीती नाल। वो कहती वो रिकॉर्डिंग में गए हुए हैं, है नहीं घर पे। हरामजादी है तो गल करा साड़ी। जगजीत की मिसेज चित्रा को कह रहे हैं, क्या बहुत। गालियां निकालते थे। जगजीत कहते हैं यार मैं बहुत दुखी हूँ गंगानगर वालों से, क्या करूं यार, मैं मना भी नहीं कर सकता उनको। मंगल सैनी था इंडिया स्टूडियो वाले, उसका भाई था भूपेंद्र। ये सारे दारू पी के रात को ला जितने फोन ला जितने फोन। कई बार वो होता था, उठा भी लेता था, गालियां निकालते थे उसको। हरामजादिया तू साढ़े फोन नहीं चलते, तेरी जनानी गल नहीं करा दी साढ़े नाल। क्या बात है, बड़ी मीठी याद है। यहाँ भी जब उसकी नाइट हमने करवाई जी। तो उसके 2-3 लंगोटिया दोस्त आ गए। अच्छा। हाँ। वही लंगोटिया दोस्त जो जगजीत का गला पकड़ लें, ऐसे आदमी। अच्छा। और वो आके और स्टेज के पास आके, जीती इधर आप। अब वो मेरे को बुला के सागर इनको ले जा यार, अगर मुझे गंवाना है तो इनको दूर रख, स्टेज से दूर रख, माइक में आवाजें आ रही हैं इनकी, बहुत सेंसिटिव माइक है। फिर मैंने पीछे दारू पी रहे थे लोग, मैंने कहा यार इनको बिठाओ तुम साथ में। तो वहाँ बिठा के फिर वो 5-10 मिनट बाद फिर उठ के आ जाते। तो सिलसिला चलता रहा, गदर का प्रोग्राम हुआ, 14 लाख रुपए इकट्ठे हुए उस भले टाइम में, 94 में। अरे क्या बात, 94। उसने हमसे किराया तक नहीं लिया बम्बई से यहाँ आने का, बताइए। कोई दोस्त थे रेलवे में उसके अफसर, उनकी वो बोगी लेके आ गया था। अरे क्या बात। उनकी याद में क्या 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 बना है यहाँ पे शहर में? उनकी याद में एक तो सड़क का मार्ग रखा है। अच्छा। नाम जगजीत सिंह मार्ग, जो कलेक्ट्रेट वाली रोड है ना। जी। ये भगत सिंह चौक से लेके और वो गंगा सिंह चौक तक सड़क का नाम एक मेमोरियल बना है। मेमोरियल में मतलब क्या क्या उनके जीवन से? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बंद पड़ा है, बन गया बंद पड़ा है। अच्छा। उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ। अच्छा, यूँ? अब वो इनॉग्रेशन हो, फिर उसके कोई यादगार फोटोज पड़े हैं लोगों के पास, हम कलेक्ट किए हुए हैं, 75-80 फोटोज हैं। वो सारे फोटो ला के लगाए हैं, बने हुए फोटोज हैं। जी जी। दिल्ली पड़े हैं। जी जी। तो बांगा चाण आ रहा तो पूरी दुनिया में बिखरे, पूरी दुनिया में। हमारे साथ किस्सा हुआ, देखिए मेरा भाई जा रहा था टोरंटो। अच्छा अच्छा। तो उसके पास वजन 20 किलो ज़्यादा हो गया। तो उसने कहा बोले यार मैं तो, ये तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मेरा, आप इसको अलाउ कर दो। बोले जी वो हमारे साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछ लें।
एयरपोर्ट की बात है, दिल्ली एयरपोर्ट की। वो उनके पास गया, जाके कहता सर मैं तो आर्टिस्ट आदमी हूँ, मेरे पास साज है एक, वो लेके जा रहा हूँ, उसका वजन 20 किलो ज़्यादा हो गया है। कहता आप कहाँ रहते हो आप? उसने कहा जी गंगानगर रहता हूँ। क्या बात, बोले गंगानगर, जगजीत सिंह का बर्थ प्लेस गंगानगर? क्या बात है। उसने कहा बिल्कुल सर। अरे यार मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ जगजीत का। उसने कहा ये लो फिर, ये लो, ये फोटोज लो, ये मेरे साथ जगजीत के, ये लो, ये दो, ये घर रहा जहाँ पैदा हुआ था, सारी जगजीत की दिखाई। उसने कहा बैठो आप कॉफ़ी पियो पहले। उसने कहा फ्लाइट निकल, बोला बैठो, फ्लाइट हम कहेंगे जब जाएगी। क्या बात है, क्या बात है यार। उसने उनको फ्लाइट वालों को कहा कि बहुत वीआईपी आदमी है ये, इसको पूरा मालाएं पहनाई और की, उसका स्वागत किया और फ्री में भजन चला गया और बोला आते भी फ्री आएगा तुम्हारा। क्या बात है। नाम जगजीत का देखो आप। और कोई एक तो ऐसा किस्सा? अच्छा एक चीज बताओ, बिचारा आप दोबारा बचपन में घुसा थोड़ा सा, यानी थे पतंगबाजी की बात बताई और दोस्तां के संग बताई, तो स्कूली जीवन में भी कुछ एक चीजें बताई, मगर बिया बे लड़ोकड़ा है या कोई मतलब नहीं स्वभाव? नहीं, बहुत डरपोक था। अच्छा बहुत डरपोक था जगजीत सिंह, डरपोक बहुत था। अच्छा। और इसीलिए वो 3-4 दोस्तों के साथ रखता था। कहीं भी गलियों में जाता घूमने के लिए, तो उसको डर था भी पीट नहीं दे लोग मेरे को। और खाने पीने के मक्के मतलब शौकीन? खाने में सिगरेट शुरू से ही पीने लग गया था। अच्छा, छोटे? बाल थे तो भी सिगरेट पीता था। अच्छा। यहाँ पे पान की दुकान होती थी एक, ठाकरदास पान वाला, ठाकरदास पान वाला, गोल बाजार में। वो ठाकुरदास पान वाले के पास मर्फी रेडियो था। उस वक्त मर्फी रेडियो चलते थे, 3 बैंड 6 बैंड 7 बैंड तक थे। तो 7 बैंड का उसके पास रेडियो था। वो बिनाका गीतमाला बुधवार को लगाता था और लोगों की भीड़ वहाँ सुनने के लिए, पहले लोग न्यूज़ वगैरह सुनते थे तो पान वाली दुकान पे ही सुनते थे। तो जगजीत वहाँ सुनने के लिए जाता था, बिनाका गीतमाला। उसने देखा, बोला यार ये लड़का बहुत पहले आ जाता है, रोज आ जाता है। कहता शौक रखता है क्या तू गाने का? बोला हाँ। बोला कल आना मेरे पास। तो उसने दुकान के अंदर ही बाजा तबला रखा हुआ था ठाकरदास ने, वो भी शौकीन था संगीत का। तो जगजीत वहाँ पे बैठा हुआ बजाता रहता था, गाना बजाना करता था। पान की दुकान थी तो सिगरेट भी वहाँ से ले लेता और पी लेता था। एक बार जगजीत सिंह और मोहन सिंह सूरी, उसका दोस्त, दोनों आ रहे थे। जगजीत सिगरेट पी रहा, सामने बाप आ गया उसका। अब सिगरेट को फेंक के बुझा भी नहीं सके, हाथ में सिगरेट, उसने जेब में हाथ डाल दिया और पैंट भी जल गई और अंदर पैर भी जल गया। और उसका बाप बोला कित्थों आए हो? कहते गुरुद्वारे, पास में गुरुद्वारा था। बोले गुरुद्वारे जाके आए हैं जी। बोले ठीक है जाओ, घरे जाओ। बाहर आके देखा तो पैंट सारी जल गई थी सिगरेट पीने से। सिगरेट शुरू से ही पीने लग गया था वो। अच्छा। इसीलिए बाप उसके नाराज थे भी। एक तो शादी उसने माँ बाप की बिना मर्जी के की। उसके माँ बाप चाहते थे भी इसकी शादी जो है हमारे धर्म के अनुसार हो। नहीं तो चित्रा जी पंजाबी नहीं थे क्या? नहीं, बंगाली थी। अच्छा। चित्रा बंगाली थी। और वो चित्रा से बस लव अफेयर्स हो गए, मतलब गायकी की वजह से? हाँ, सिखाने मैरिड थी वो। अच्छा। उसका हस्बैंड जिंदा था जब चित्रा से उसकी शादी हुई है। अच्छा। लेकिन डिवोर्स हो गया था उन दोनों का। तो उस जगजीत ने उससे पूछा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है कर लो, क्या दिक्कत है। जगजीत ने शादी कर ली उससे। चित्रा बड़ी है उम्र में उससे, 3 साल बड़ी है चित्रा जगजीत से। एक बेटा एक ही हुआ? बेटा एक हुआ जगजीत से, एक ही बेटा हुआ। एक लड़की थी पहले से। अच्छा। जगजीत के अच्छा। पहले दत्ता साहब से एक लड़की थी। अच्छा। उसने भी सुसाइड कर लिया। ओ, अभी बंग परिवार में जी आठे कोई रहे की? परिवार में चित्रा है और उसके 2 दोहते हैं। अच्छा। और उनके भाई बहनों में कोई और यहाँ गंगानगर में? गंगानगर में कोई नहीं। कोई नहीं। गंगानगर में कोई, सावा में है। सावा में उनकी बहन रहती थी। अच्छा। हाँ तो नई बात बताइए। सावा गुरुद्वारा में जगजीत की छुट्टियां सावा गुरुद्वारा में बीतती थी। वाह। जो सावा साहब का गुरुद्वारा है, जगजीत का बचपन में छुट्टियां होती जगजीत वहाँ चल जाता था। रतन सिंह उसके जीजा जी का नाम था और पास में घर था उनका, गुरुद्वारे के पास ही। हाँ तो बड़ी तगड़ी बात बताइए। हाँ, मिल के आए, 2 बार हम जाके आए सावा। अच्छा। और अभी भी उसके भांजे वहाँ रहते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा। सावा। शादी में भी आया था सावा। अपनी भांजी की शादी में भी आया था जी। स्कूल में जी पढ़ाई जी है बिंग माँ गणित कोई अच्छो लागतो या विज्ञान या ना कुछ नहीं, चित्रकला या पढ़ाई में बिल्कुल फेल था, पढ़ाई में डल था, पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलता था उसको, फेल हो जाता था। अच्छा तभी वो कहता कि मेरे इतने दोस्त हैं, क्योंकि हर क्लास में मेरे दोस्त बन जाता है, मैं फेल हो जाता वो आगे चले जाते, फिर नए दोस्त आ जाते। अच्छा, मतलब पढ़ाई से इतना प्यार था कि ना, एक एक क्लास 5-5 साल में हाँ, पास पढ़ाई कर में बिल्कुल नील था, पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं था, बस म्यूजिक में ही ज़्यादा रहता, संगीत में ही। कोई टीचर्स के सागे जी कोई विशेष कोई वाक्य कोई याद है था नहीं, टीचर का स्कूल कोई के याद दौरान वो नहीं, बस ये गाने में बड़ा शौक था, गाना जहाँ कहीं भी कोई, उस वक्त ये जुनून था, कोई शादी में जा रहा है, किसी की शादी है, चल यार होते चलते हैं, आजा गावांगे बजावांगे, वहीं गा रहे हैं बजा रहे हैं शादी में, कई लोगों की शादी में गया है, वैसे ही दोस्ताना, वाह, क्योंकि शौक था। यहाँ आशा सिंह मस्ताना और आते तो टाइम लेके कि एक गाना गाने दो मेरे को, एक गाना गाने दो, रिक्वेस्ट करते थे। हाँ, तो वहाँ गा लेता था। पहले यहाँ गोष्ठियाँ होती थी, गोष्ठियों में गाता था जब हर शनिवार को। यहाँ पे एमबी मिडिल स्कूल है एक, उस स्कूल में जो है शाम को जो है गोष्ठी होती थी, गोष्ठी में सारे लोग संगीत के शौकीन हैं, सुनने वाले हैं, गाने वाले हैं, कलाकार हैं, सारे आते थे। पंडित जसराज मनीराम भी आए हुए हैं अरे वाह, इन गोष्ठियों, क्या बात, क्योंकि मनीराम जी की ससुराल थी यहाँ मैयावाड़ी, अच्छा, इसलिए वो यहाँ आते रहते थे, उनके साले रहते थे और रहते थे। तो जसराज की जब शादी नहीं हुई थी तब जसराज यहाँ आता रहता था। अच्छा, बाद में तो वही शांताराम की लड़की से शादी हुई उनकी। बहुत अनमोल जानकारी है सर था। बचपन में थे खूब सागे रहे आप। हाँ, बचपन सारा बिल्कुल उसको बड़े होते हुए देखते हुए, झगड़े भी हो जाते थे। एक बार पता नहीं किससे, पुरुषोत्तम कटारिया से लड़ पड़ा वो, वकील होता था पुरुषोत्तम कटारिया, कटारिया गन फैक्ट्री भी है उनकी और दुकानें थी, तो पुरुषोत्तम से लड़ पड़ा वो, तो पैर में उसके खून आ गया, तो वो नल पे धो रहा था, तो मैंने कहा क्या हो गया, कहना यार पुरुषोत्तम नाल लड़ाई होगी मेरी, तो उन्हें हैंटर मारे मेरे, तो एक लकड़ी के डंडे के बिजली की तारें छील के वो उसको हैंटर कहते थे, वो मारा हो तो खून खान आ गया होगा। तो बाकी ये जो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये सारी जगजीत की बताई हुई कहानी है। अच्छा अच्छा, जिसमें यानी गजल आ खुद की लिखेड़ी भी खुद नहीं लिखी, लेकिन मतलब उसमें सारी जीवनी है जगजीत की। हमारे यहाँ पानी भर जाता था, बारिश होती थी जब, ये सड़कें कुछ नहीं थी, बिल्कुल ताल था कोरा, पानी भर जाता था। तो इधर सामने हॉस्पिटल के क्वार्टर होते थे, उन क्वार्टरों में कोई उस वक्त क्रिश्चियन नर्सें ज़्यादा होती थी, अपनी केरला साइड की ज़्यादा, केरला साइड की ज़्यादा होती थी। तो वो नाव में जगजीत सिंह चिट्ठी डाल देता था, और जो बच्चे होते थे खेल रहे होते थे, हम कहते ये नाव ना वो सामने वो दिख रही है ना, वो वहाँ पे वहाँ तक लेके जाओ। तो वो नाव लेके वो नर्सें की छोरियाँ जो है वो खड़ी होती थी, वहाँ जाता, बाद में वो वहाँ से लेटर डाल देती कि अब नाव वहाँ दे जाओ। और मोहल्ले में एक हमारे नानी भी रहती थी, मोहल्ले में एक नानी भी रहती थी, इस वाले क्वार्टर में जो ये है सुथार रहता था, हाँ, इसमें एक नानी रहती थी, वो नानी की बातें, वो बारिश का पानी, वो सारी बातें, वो बिल्कुल वही पूरी स्टोरी है बचपन की। सर थे एक बात बताओ, बांगा इतना सागरदी और इतना लंगोटिया यार रहा, बांगी गजला थे कितनी सुनो? उनकी गज़लें सुनने का तो यही है कि मेरी गाड़ी में मेरे दो बेटे हैं यहाँ, उनकी गाड़ी में एक बेटा बाहर रहता है फौरन में, उसकी गाड़ी में जगजीत के अलावा कोई म्यूज़िक नहीं बजता। क्या बात है यार, क्या दीवानगी है। हमारे घर पे कभी शादी ब्याह होती है, प्रोग्राम होता है, तो जगजीत के अलावा और कोई कुछ नहीं गाया जाता, अच्छा, जगजीत गाया जाता है। मैं एक बार पुष्कर गया, तो पुष्कर में एक मंदिर है, कहते हैं नीचे 100-150 पैड़ी उतर के नीचे जाना पड़ता है। तो मैं उस पैड़ी उतर के पकड़ के रेलिंग पकड़ के नीचे गया, तो वहाँ पंडित जी के पास जो वो रखा हुआ था एक
रेडियो छोटा रेडियो सा, छोटा। उस पर जगजीत की गज़लें चल रही थी। आहा, मेरी मिस्सी टेप कहती, रिकॉर्डर। हाँ मेरी मिस्सी कहती जगजीत यहाँ भी आ गया देखो। क्या बात है। जथन के फीलिंग आई मतलब हैं? जिये ही थे बटे उतरिया हाँ और जिये ही जगजीत सिंह जी की आवाज सुनी तो बिल्कुल। भी दौरान भी सेकंड में। हाँ बिल्कुल ऐसा, मैंने कहा यार कमाल है यार देखो। आप ये देखें, मेरे अभी अभी आपको रंग की खुशबू आ रही होगी, हाँ वैसे पेंट होके गया है, पेंटर हाँ। पेंट कर रहा था। हम्म। वो कहता है जगजीत, गजल सम्राट जगजीत सिंह की फोटो क्यों लगा रखे थे। हाँ मैं कहा आप जानते हो? बोला हाँ। हाँ। जगजीत ने किया कौन था, ऑटो से चलो तुम मेरा गीत अमर कर दो। वो गया, दूसरा चेला था वो, उसने एक और गजल बता दी। बोला वो तो बहुत बढ़िया गजल, गजल सम्राट है वो तो, इससे बड़ी और क्या बात होगी बताइए आप। एक पेंटर, एक लेमैन आदमी भी जगजीत को जानता है। अरे सर वो तो बहुत बड़े कलाकार होते हैं पेंटर। वो तो एक चीज़ और है सर, जी मैं मेरी व्यक्तिगत एक बात जोड़ूं, कई सालों से जगजीत सिंह जी को एक फोल्डर है जो मारी लोरी रहे शाम ने भी ने मैं कान में लगा के सोऊं तो माने भी हुई नींद आ जाती। तो थे बांगे सागे रहता रहता थे बांगे बचपन का दोस्तों, इतो आवाज के मां जो दर्द, इतो जो मिठास, इतनी रूहानियत, एक अलौकिक और दिव्य आवाज बिंग ले रहे बांगो कोई भाई थे को सिगरेट भी पीमता, खान पीन को भी शायद कौन ध्यान रखता। तो की वजह मानो सर इन पर कभी सोचो थे? देखो जी ये तो या गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट होती है। आवाज़ जो है, आपको कोई आदमी संगीत का शिक्षक जो संगीत सिखा सकता है लेकिन आवाज़ नहीं दे सकता। आवाज़ तो आपको अपनी आवाज़ जो होगी वही काम करेगी आपकी। जी जी। तो आवाज़ तो उसको गॉड गिफ्ट ही थी। जहाँ कहीं भी सुर लगाता था, जिस स्टेज पे बैठ जाता था, लूट के ले जाता लोगों को। लोग बाग 1 महीने तक नशा नहीं होता था लोगों का, महीने भर नशा रहता था। जो जगजीत को सुन लेता था लाइव, 1 महीने तक उसे रोम रोम खड़े हो जाते थे सामने बैठे जगजीत को। और आपको ये बता दूं, आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं हो रही इतनी, लेकिन आने वाले टाइम में जगजीत पे रिसर्च होगी, देखना लोग पीएचडी किया करेंगे भाई जगजीत के म्यूज़िक में क्या क्या था। वेस्टर्न म्यूज़िक का भी पुट था, लोक संगीत का भी पुट था, पंजाबी संगीत का भी पुट था, राजस्थानी संगीत का भी पुट था। तो ऐसा रेयर होते हैं ऐसे कंपोजर, बहुत रेयर कंपोजर होते हैं। एक इतना अच्छा कंपोजर होना, और म्यूज़िक धुन वे खुद ही बनाता, सारी खुद बनाता था, धुन खुद बनाता, पूरे भारत की खुशबू ही बांग, हाँ है ना। बिल्कुल। जो जो साज उसने यूज़ किए हैं गज़ल में, यूज़ करता ही आज तक नहीं किए लोगों ने। सेक्सोफोन यूज़ करता था वो, बताइए गज़ल में सेक्सोफोन यूज़ करता ही कोई आदमी नहीं करता। गिटारें तो 2-2 3-3 गिटारें रखता था, सितार भी रखता था, संतूर रखता था। मैं थाने यहाँ कहूँ कि चे थारे गीत में थे बतायो कि हमारी रुचि बिया गाने में कौन, मगर फिर भी बांगी कोई गज़ल की एक लाइन थे कोई गा के सुनाओ आज। मैं गाता नहीं हूँ वैसे, देखो फिर भी आप सुनाओ सर आज। आदमी आदमी को क्या देगा, वो ही देगा जो तुम्हारा देगा। ना उम्र की सीमा, ये तो बहुत पॉपुलर गज़लें हैं, ये बहुत पॉपुलर गज़लें हैं। उसने बहुत गाया है, बहुत गाया, उसने इतना गाया है, वो इतना छोड़ गया है लोगों के लिए गाने के लिए कि लोग पूछो ही मत आप। नए शायर जाते थे उसके पास तो वो कहता है यार गालिब मेरे लिए इतना छोड़ गया है कि मैं तो उसको गा लूँ तो ही बहुत है, आप आपकी गज़लें में कहाँ गाऊंगा अभी मेरे पास। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हाँ, कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि डेथ से, जब उसको अटैक आया है जी, उससे 3 दिन पहले मेरे से बात हुई है। अरे भी टाइम कटा है लास्ट में, वो बॉम्बे था। अच्छा बॉम्बे था। पंग एक बेटो गुजरने के बाद की स्थिति के बारे में कह रही कोई बिंग बाद में बेटा गुजरने के बाद संदेश कुछ तो नॉर्मल हो गया था, अच्छा, लेकिन शराब बहुत पीने लग गया था। ओह, शराब यहाँ पे आया था तो हम लोगों ने सेवा पानी के लिए रखी थी, तो हमने रखी थी के
केसर कस्तूरी कहते हैं उसको, के निकनेम है। गंगानगर की बहुत मशहूर शराब है के। और उसमें करीब 110 या 20 इंडिग्रेट्स डाले जाते हैं। काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, केसर है, उन चीज़ों से बनती है वो। तो जगजीत ने वो देखते ही वो दोनों बोतल ब्रीफ केस में रख ली, बोले ये बॉम्बे खुलेंगे, अरे ये यहाँ नहीं खुलेंगे, और मंगाइए। हमने 2 ही बोतल मंगाई थी, फिर फटाफट किसी को कहा, वो जाके लाया। एक पड़ी थी, किसी के बाद आधी पड़ी थी, इकट्ठी करके ला के रखी। वो भी मेरे से जब भी बात होती कहता है मुंबई आए तो के ले आना 2। और 3 दिन पहले जब बात हुई तो था नहीं या कोई आभास हो भाई अब है कोई मतलब नहीं, उसने ये बात कही मेरे को, इंडिकेट दियो भाई कि यार गंगानगर आना है मुझे। अच्छा गंगानगर आऊँगा। हाँ कितना बड़ा मकान है तुम्हारा? हाँ मैंने कहा जी 9 कमरे हैं। एसी कितने कमरों में? मैंने कहा 4 कमरों में। बस ठीक है, बढ़िया है, मैं तुम्हारे पास रुकूंगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई प्रेस को बताना नहीं तुमने कि मैं आया हुआ हूँ, नहीं आया हुआ। मुझे सिर्फ वहाँ के जो अच्छे गाने वाले बच्चे हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, किसी को भी गाते हो, चाहे सुरीले होने चाहिए, मुझे वो सुनाना। और मुझे गंगानगर घूमना है, मुझे गंगानगर दिखाना घुमा के। मैं जो जगह तुम्हें बताऊं मुझे ले चलना। मुझे तो पता नहीं वो जगह कहाँ गई, अब कहाँ है। मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब, आइए, आप आइए, आओ, आप मेरे पास आ जाओ। बोले मैं बनाता हूँ प्रोग्राम आने का। तो मैंने ये बात जगजीत के जो बॉम्बे में जो 7 साजिंदे थे उनको बताई। मैंने कहा गंगानगर आ रहे हैं जगजीत भाई। बोले यार हम भी आ जाएंगे, हम भी आएंगे फिर साथ। रोनू मजूमदार है, नाम सुना होगा, बिल्कुल, फ्लूट बजाते हैं। उनके साथ बहुत बजाया फ्लूट, अभी पद्मश्री मिला था उनको। वो मेरे खास दोस्त हैं, रोनू मजूमदार। बोले मैं भी आऊँगा भाई साहब के साथ, मैं भी आ जाऊँगा यार। जब आए मुझे बताना डेट, मैं बांसुरी बजाऊँगा उनके साथ। मैंने छोड़ दिया था, मैं उनके साथ बजाऊँगा। उसके 3 दिन बाद उनको अटैक आ गया। फिर रोनू का फ़ोन आया मेरे पास, बोले सागर भाई क्या हो गया? मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अभी एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, मेरा तो टूर है 15 दिन का, क्या मैं जगदीश भाई से दोबारा मिल सकूँगा आके? मैंने कहा रोनू भाई मुश्किल लगता है मुझे, जिस तरह से का अटैक आया उसको। और वही बात हुई, रोनू ने उतरते ही 12 दिन 15 दिन बाद जब आया, बोला सागर भाई वही बात होगी जो आपने बोला था, डेथ होगी जगजीत की। जगजीत को भी नहीं पता था कि मैं इस तरह से चला जाए, नहीं मालूम था। कितनी उम्र में गए वो? जगजीत गया 70 पे गया, 70वां बर्थडे मना के गया। 70वें बर्थडे पे मैंने उसको विश किया था। मैं उसको 1 बजे फ़ोन करता था दोपहर में, क्योंकि वो 10, 11, 12 बजे उठता था, नहा धो के 1 बजे तैयार होता था। मुझे पता था 1 बजे, मैं 1 बजे फ़ोन करता था बर्थडे का। हाँ सागर, मैं कहा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ पहला फ़ोन आया तुम्हारा, ऐसे बोलता था, पहला फ़ोन तुम्हारा ही आया, और क्या हाल है? ठीक है, चलो बॉम्बे कब आना है? मैं बॉम्बे तो भाई साहब आता हूँ, आप मिलते एक बार, मैं आया आप थे ही नहीं बॉम्बे में। अरे यार क्या करें, प्रोग्राम वगैरह के चक्कर बड़े रहता है। और फ़ोन करके आओ ना मेरे को, पूछ के आओ तुम बॉम्बे। और अंतिम समय में फिर यहाँ मतलब वहीं हुआ उनका? वहीं पे हुआ बम्बई में। लेकिन शोक सभा सबसे बड़ी गंगानगर में हुई। अच्छा। 5000 लोग थे। वाह। और वो भी इसलिए हुई कि यहाँ शंकराचार्य आए हुए थे। अच्छा। और उनकी वो कथा चल रही थी। अच्छा। तो शंकराचार्य जी, तो मैंने बताया भी, वो बोले यार ये तो मैं भी फ़ैन हूँ। अरे वाह। तो अपने कथा के बाद कंडोलेंस रखेंगे उनका। तो फिर कथा के बाद उन्होंने कहा आप बोलो, फिर मैंने बोला इस तरह से। सबसे बड़ी शोक सभा थी 5000 लोगों की। अब उनकी याद में भी कोई स्मृति में कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे? होते हैं, राष्ट्रीय कला मंदिर में हर बार होते हैं, हर साल होते हैं। कई प्रोग्राम होते हैं, पूना में भी होते हैं, नासिक में भी होते हैं, कई जगह होते हैं, काफ़ी होते हैं प्रोग्राम। तो
बम्बई नहीं होता, बम्बई में नहीं होता प्रोग्राम। तो उनके साजिंदे जो थे वो अपने लोकल के होते थे या बाहर के ही? बाद में क्या हुआ? बॉम्बे के बॉम्बे के। साजिंदा सारा बॉम्बे का, हम्म। कोई साजिंदा लोकल नहीं होता था, अच्छा सारा बॉम्बे का साजिंदा। साहब थे, बहुत तकड़ी जानकारी दी है। और कोई बात लास्ट के मैं क्या कहना चाहूँगा, महाराज का दर्शक है बाने जगजीत सिंह जी के जीवन के बारे में, बाकी गायकी के बारे में? देखो जी, जगजीत सिंह के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल आगे आने वाले 100 साल में भी जगजीत सिंह नहीं आ पाएगा। और बाने भी यही क्योंकि पिछले 100 सालों में जगजीत सिंह एक ही हुआ है, और आगे आने वाले 100 साल में जगजीत सिंह दोबारा पैदा नहीं होगा। जगजीत सिंह, मेरा ये मान। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जो कभी मिले भी नहीं जगजीत से, देखा भी नहीं जगजीत को, लेकिन सुन सुन के उसके इतने दीवाने हैं वो, उनकी आवाज़ के कि वो सिर्फ मेरे से इस बात कांटेक्ट रखते हैं कि मैं उनके बचपन का दोस्त हूँ। अरे क्या बात। और अभी मेरे को बाहर बुलाएंगे भी, कैलिफोर्निया कोई प्रोग्राम कर रहे हैं जगजीत की याद में। जी। तो मुझे बुलाएंगे लोग। टोरंटो भी होगा एक प्रोग्राम, वहाँ भी जाऊँगा। सर थरसा की बात करके बहुत अच्छा नहीं, मेरे को भी आपसे अच्छा लगा बातचीत करके। और सबसे खुशी की बात यह है कि जगजीत सिंह के बारे में अगर बात हो तो हमें अच्छा लगता है कि हम जगजीत की बात करें। कहने को तो लोग बहुत हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो उस वक्त पैदा नहीं होते, कहते हम जगजीत के साथ रहे हों। मैंने बताया ना, मैंने कहा कम से कम भी 80 साल का कोई आदमी होगा तो वो जगजीत के साथ गया हुआ आज की तारीख। 70-71 साल का आदमी तो उसको नहीं गाया पाएगा। तो दोस्तों, वो कार्यक्रम था किया लगे बताइए। कार्यक्रम ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और लाइक करियो। इन दौरान सागर जी और मेरे मुंह से कोई टप्पो गलत निकल गया हो तो माफ़ी चाहूँगा। मारो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ थारता ही जगजीत सिंह जी जिका हर एक दिल की धड़कन है। और मेरो तो मानना है कि कोई भी संगीत प्रेमी आदमी जो है वो आने वाले 100 साल बाद में भी जगजीत सिंह जी ने ज़रूर सुनेगा। जब भी वो तनहा होएगो, जब भी वो अकेलो होएगो, जब भी वो प्यार की कोई बात होएगी, अंदर कोई भी बिंगे उद्वेग उठेगो, तो जगजीत सिंह बंग सागे गज़ल बन गए रहेगा। साहिर लुधियानवी एक शेर के सागे बात ख़त्म करूँ, मगर इससे पहले थे माने बताइयो कि और कुण कुण लोगों से माने मिलना चाहिए। साहिर साहब कहो और बा लाइना जो है वो जगजीत सिंह जी की मखमली आवाज़ ने समर्पित करूँ कि अब तेरा प्यार सताएगा तो तेरी हस्ती मेरी मस्ती भरी आवाज़ में ढल जाएगी, और ये रूह जो तेरे लिए बेचैन सी है गीत बन के मेरे होठों पे मचल जाएगी, गीत बन के मेरे होठों पे मचल जाएगी। शुक्रिया दोस्तों।